नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज विद दीपक यादव में। कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया भर के कई देश और कई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक वैक्सीन बनाने की रेस में हैं और अभी तक किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हाल ही में भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक लिमिटेड। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये। इसने हाल ही में यह दावा किया है कि वह 15 अगस्त तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर लेगा और मार्केट में यह आम जनता के लिए 15 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें कितनी परसेंट की है सच्चाई? क्या सच में 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है या नहीं? क्या होती है वैक्सीन और यह कैसे काम करती है? और फिर वैक्सीन में भी इनएक्टिवेट वैक्सीन क्या होती है? उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी वैक्सीन को बनने के लिए कौन कौन से फेजेस से पास होना पड़ता है। और लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन की रेस में सबसे आगे कौन सी वैक्सीन चल रही है जो जल्द ही तैयार हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके के कई सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो से बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज विद दीपक यादव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कोवैक्सीन है क्या। कोवैक्सीन इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है जिसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडीएसओ के डिपार्टमेंट ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने फेज 1 और फेज 2 के लिए क्लियरेंस ट्रायल की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने जिसका नाम है भारत बायोटेक लिमिटेड। भारत बायोटेक ने पहले भी कई सारी वैक्सीन डेवलप की है, जैसे कि H1N1 यानी स्वाइन फ्लू की वैक्सीन इन्होंने ही डेवलप की है। इसके अलावा इन्होंने रोटा वायरस, जीका वायरस के लिए भी वैक्सीन डेवलप कर रखी है। और अब ये लेकर आए कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन। यह एक इनएक्टिवेट वैक्सीन है। इनएक्टिवेट वैक्सीन क्या होती है यह हम आगे आपको इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन यह हमें पता होना चाहिए कि भारत बायोटेक ने यह वैक्सीन अकेले नहीं बनाई है। इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिल्ली यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे यानी NIV के साथ मिलकर बनाई है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि वैक्सीन होती क्या है और ये कैसे काम करती है। जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम उस वायरस से फाइट करती है और हमारी बॉडी को डिफेंड करती है। हमारे इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच जो लड़ाई होती है उसके दो ही नतीजे हो सकते हैं या उस फाइट के दो ही परिणाम हो सकते हैं। या तो हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाएगा या फिर वायरस जीत जाता है तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाएगा तो यह हमेशा के लिए उस वायरस से इम्यून हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर जब दोबारा यह वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से भी कम समय में इस वायरस को हरा देगा। इसलिए होता है जब हमारे इम्यून सिस्टम को पहली बार किसी वायरस से लड़ना होता है तो उस समय वायरस को लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज को विकसित करना पड़ता है। और अगर फ्यूचर में यह वायरस दोबारा अटैक करता है तो हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज पहले से ही विकसित होगा, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को जल्द ही हरा देगा, क्योंकि इस बार एंटीबॉडीज को डेवलप करने की जरूरत नहीं होती है, यह पहले से ही डेवलप्ड होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर वैक्सीन को भी डेवलप किया जाता है। और वैक्सीन का अल्टीमेट गोल होता है कि वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाना, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम इजीली वायरस को हरा दे। तो अब हम समझेंगे कि वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली वैक्सीन दो प्रकार की होती है, अटेन्यूएटेड और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड। अटेन्यूएटेड वैक्सीन जिसे वीकेंड वैक्सीन भी कहा जाता है, जो हमने अभी देखा, जहां वायरस को वीक कर दिया जाता है और फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और वहीं इनएक्टिवेट वैक्सीन का एग्जाम्पल है कोवैक्सीन। इन दोनों केसेस में डिफरेंट यह है कि अटेन्यूएटेड वैक्सीन में एक वीक बट लाइव वायरस यानी कि जिंदा वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन इनएक्टिवेट वैक्सीन के केस में एक मरे हुए वायरस को शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि यह वायरस पहले से ही मरा हुआ होता है तो जिस इंसान की बॉडी में यह इंजेक्ट किया गया है उसके लिए खतरा ना के बराबर होता है, क्योंकि वायरस पहले से ही मरा हुआ होता है। तो यह एक बेनिफिट होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की टेस्टिंग में। बट एक मरे हुए वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज तो डेवलप कर लेता है, लेकिन यह एंटीबॉडीज लाइव वायरस से फाइट करने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती है।
इसलिए इन एंटीबॉडीज को रीइंफोर्स करने के लिए इनएक्टिवेट वैक्सीन की मल्टीपल डोज देनी होती है कुछ कुछ टाइम इंटरवल पर। एक्टिवेटेड वैक्सीन का एक एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन भी है। आपने देखा ही होगा, पोलियो कैंप जब भी लगता है तो 5 साल के कम के बच्चे को एक ड्रॉप पिला ही देते हैं, चाहे वो 2 महीने पहले ही ड्रॉप पिया हो। और मिनिमम 4 पोलियो ड्रॉप हर बच्चे के लिए अनिवार्य है, वैक्सीन अटेन्यूएटेड हो या फिर इनएक्टिवेटेड। वैक्सीन को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और यह समय इसलिए लगता है क्योंकि किसी भी वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिलने से पहले 4 स्टेज को पार करना पड़ता है। प्री क्लिनिकल टेस्ट, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। प्री क्लिनिकल टेस्ट में टेस्ट बेसिकली एनिमल पर किया जाता है, जैसे कि चूहे तथा बंदर पर, और फेज 1, फेज 2 और 3 में इंसानों पर किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में बहुत ही लिमिटेड लोगों पर टेस्ट किया जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 लोगों पर ट्रायल किया जाता है, और उसमें यह समझने की कोशिश होती है कि कितनी डोज को ऑप्टिमल डोज माना जाए, और साथ ही साथ यह भी चेक किया जाता है कि इसका असर इंसानों पर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेज में की जाती हैं, और इसी तरह फेज 2 और 3 में इस ट्रायल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर किया जाता है, और इसके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इफेक्ट को समझा जाता है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि इसका डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों पर क्या इफेक्ट हो रहा है। और इन सब फेज से पार होने के बाद ही एक वैक्सीन फाइनली रेडी होती है। अगर बात करें कोवैक्सीन की, तो यह इंडिया की पहली वैक्सीन है जो फेज 1 में एंटर कर चुकी है। बट आपको तो पता ही होगा कि पूरी दुनिया कोविड-19 की वैक्सीन को ढूंढने में दिन रात एक कर चुकी है, और 200 से ज़्यादा कंपनी रात दिन काम कर रही हैं। ऐसे में इस ग्लोबल रेस में जो कंपनी सबसे आगे है वह है एस्ट्राजेनिका, और इसकी वैक्सीन का नाम है CH8DOXIS, जिसको यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रहे हैं, और इसकी वैक्सीन ऑलरेडी फेज 3 में एंटर कर चुकी है। और वहीं अभी इंडिया की कोवैक्सीन फेज 1 में ही है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इसी तरह एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज विद दीपक यादव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।